जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पौष रविवार व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। पौष मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए आप कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके संतान नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया और उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 90 महीने में एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह के बाद मालिश वाली आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। साहूकार ने एक गरीब लड़का ढूंढा और लड़की की शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव जी और सूरज भगवान ने सोचा, मेरी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमित का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त्र होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि की बास हो गई। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कथा कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूरज भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।